हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्ट्रेटजी चैनल। आइए यूजीसी नीट में हम कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है चीफ की दावत। तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं कहानी। भीष्म सहानी की ये कहानी है चीफ की दावत। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भीष्म सहानी एक प्रगतिशील कथाकार है। उन्होंने कहानियों के साथ ही उपन्यासों और नाटकों की भी रचना की है। उनके द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत में मध्यम वर्गीय समाज, उसके परिवेश और मानसिकता को वास्तविकता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। अब आते हैं कहानी के मुख्य पात्र पर। मुख्य पात्र है श्यामनाथ, श्यामनाथ की पत्नी और श्यामनाथ की माँ और चीफ। श्यामनाथ मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब आता है श्यामनाथ की पत्नी के बारे में कहा जाए तो यह श्यामनाथ की पत्नी एक सहायक पात्र के रूप में चित्रित है। श्यामनाथ की माँ, श्यामनाथ की माँ बूढ़ी स्त्री है जो वात्सल्य की प्रतिभूति है। अब आता है अंतिम पात्र चीफ, श्यामनाथ का बॉस। यह एक विदेशी पात्र है लेकिन आदर्श व्यवहार उसके चरित्र का महत्वपूर्ण अंग है। अब हम चीफ की दावत की कहानी की समीक्षा पर आते हैं। चीफ की दावत कहानी का कथानक सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित है। इसका कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। बेटे के साहब घर में डिनर पर आते हैं और फिर घर की व्यवस्था करते हुए अचानक माँ को देखकर दोनों पति पत्नी चिंतित हो जाते हैं। माँ चीफ के सामने न आए, इसकी पूरी व्यवस्था करने के बाद भी वह अचानक चीफ के सामने आ जाती है और परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। जिस माँ को पहले छिपाया जाता है वह चीफ की प्रसन्नता का कारण बन जाती है। भीष्म सहानी की कहानियाँ प्रायः मध्यम वर्गीय पात्रों को लिए हुए होता है। चीफ की दावत कहानी के प्रमुख पात्र भी इसी वर्ग से संबंधित है। श्यामनाथ उनकी पत्नी तथा उनकी माँ। श्यामनाथ एक ऐसा पात्र है जो सामाजिक तथा आर्थिक विडंबनाओं से जूझ रहा है। वह स्वयं को आर्थिक दृष्टि से सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। चीफ को दावत पर बुलाना तथा उत्कृष्ट कोटि का भोजन खिलाना प्रमोशन के लिए अवसर पाने की इच्छा उसके यानी श्यामनाथ के चरित्र के लालचीपन की ओर संकेत करती है। अपनी इस लौकिक उन्नति की इच्छा की पूर्ति के लिए वह हर बाधा को किसी भी कमी पर दूर करने के लिए तैयार है। उन्हें विदेशी चीफ की नज़रों में आधुनिक तथा सांस्कृतिक दिखाने की आर्थिक चिंता है। आधुनिकता और संस्कृति की तैयारी में एक बाधा तब उपस्थित हो जाती है जब श्यामनाथ का माध्यम अपनी बूढ़ी माँ की ओर गया जो उसकी नज़रों में प्रदर्शन के योग्य नहीं है। वह उन्हें चीफ की नज़रों से ओझल करने की सोचता है। पहले माँ को छिपाने की चिंता, फिर कुर्सी पर कैसे बैठना है, क्या पहनना है आदि की कोशिश में जुटा जाता है। श्यामनाथ की एक चित्रित विशेषता अपनी झूठी संपन्नता को प्रदर्शन की भी है। आधुनिक और सांस्कृतिक के प्रदर्शन की भांति वह अपनी समृद्धि का भी प्रदर्शन करता है। श्यामनाथ चीफ और अतिथि के सामने माँ से सोने की चूड़ियाँ पहनने के लिए कहता है, किंतु माँ द्वारा यह सूचना पाकर कि सारे जेवर उसकी पढ़ाई में बिक गए। श्यामनाथ तिलमिला उठता है।
उसकी तीखी प्रदर्शन से माँ की प्रति उसकी अवमानना कृतघ्नता का पता चलता है। वह माँ की ममता का मूल्य चुकाने की बात कहकर उसके वात्सल्य का भी अपमान करता है। लेखक ने चीफ की दावत कहानी में वातावरण का भी कुशलता से अंकन किया है। भोजन के पूर्व शराब जो स्त्री और वह पुरुष दोनों पीते हैं। मदिरा पान के बाद चीफ और अन्य भोजन के लिए बरामदे में आए तो चीफ के सामने श्यामनाथ की माँ खर्राटे लेती हुई नजर आती है। श्यामनाथ ने माँ को जगाकर चीफ का स्वागत करने के लिए कहा। भारतीय परंपरा के अनुसार माँ ने दोनों हाथ जोड़कर, किंतु चीफ ने कहा, मिलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। श्यामनाथ ने माँ को आदेश दिया कि साहब से हाथ मिलाए। इतना ही नहीं, चीफ की इच्छा अनुसार श्यामनाथ ने माँ से गाने की फरमाइश भी की, किंतु मना करने के बाद भी उन्होंने एक पंजाबी लोकगीत गाना पड़ा। माँ की स्थिति तब और भी निरी हो गई जब उन्हें बेटे ने आदेश देते हुए कहा कि चीफ को अपनी फुलकारी दिखाए। यहाँ श्यामनाथ की चिंता केवल साहब को खुश करने की थी। साहब की खुशी पर उसने अपनी बूढ़ी माँ की लाचारी, उसकी व्यवस्था, उसकी कमजोर आंखों को न्यौछावर कर दिया। अंत में माँ अपनी कोठरी में जाकर आंसू बहाने लगी। अचानक कोठरी में दरवाज़ा खुला तो डरी हुई माँ ने हरिद्वार जाने की इच्छा व्यक्त की, किंतु अपनी तरक्की का सपना दिखाकर श्यामनाथ ने हरिद्वार न जाने एवं फुलकारी बनाने के लिए माँ को तैयार कर लिया। बेटे की तरक्की की आशा में माँ अपना संपूर्ण दुख भूल जाती है। कहानी का अंत करुण है, पर माँ की ममता को गौरवित कर जाता है। कहानी का आधार काल्पनिक होता है, लेकिन उसमें वातावरण की सजीवता उसे यथार्थ रूप प्रदान करती है। कहानी के प्रारंभ में लेखक ने देशगत उपकरणों का चित्रण करते हुए कमरे का सजीव चित्रण किया है। चीफ की दावत कहानी में भाषा सहज, सरल और अद्वितीय गहनता लिए हुए है। शब्दों में व्यवहारिकता और भावुकता तो है ही, साथ ही लक्षणीयता भी है। लेखक ने प्रायः बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा के उन सभी शब्दों को यथोचित रूप में अपनाया है जो प्रायः मध्यम वर्गीय हिंदी भाषी जनता में प्रचलित है। सरल, सुबोध और स्वाभाविक वाक्य कहानी की प्रेषणीयता में सहायक सिद्ध हुए हैं। बदलते हुए मानवीय मूल्यों के संदर्भ में चीफ की दावत कहानी में बदलते हुए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वस्तुतः आज का मानव खंडित जीवन जी रहा है। उसकी विडंबना यह है कि वह न किसी का बन सकता है और न ही किसी को अपना बना सकता है। अतः स्थिति यह हो गई है कि पारिवारिक विघटन के कारण मूल्यों का निरंतर विघटन होता जा रहा है, और शायद स्थिति यह है कि न मूल्य उसका स्थान नहीं ले पा रहा है। प्रस्तुत कहानी चीफ की दावत उद्देश्यपूर्ण कहानी है। व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतित को उजागर करना ही कहानीकार का उद्देश्य, और वह इस क्षेत्र में सफल रहा है। कथा की शैली नई है एवं उसमें संवेदना है।
परंपरागत शिल्प का भी अभाव नहीं है। सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक पकड़ आया आज की संतान की मानसिकता, स्वार्थपरकता आदि का बहुत प्रभावी चित्रण यहाँ किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि आज का बेटा कितना स्वार्थी हो गया है, किंतु माँ आज भी ममतामयी स्नेह से भरी हुई है, वात्सल्यमयी ही है। वह सब कुछ सहते हुए भी बेटे की तरक्की चाहती है और ईश्वर से उसकी दीर्घायु व तरक्की के लिए प्रार्थना करने लगती है। अंततः कहा जा सकता है कि चीफ की दावत जीवन से जुड़े अंतर्विरोधों से शुरू होती है, जिसमें नए रिश्ते बदलते चले जा रहे हैं तथा सामाजिक संबंध तेजी से टूटते भी जा रहे हैं। तो आज हमने चीफ की दावत की कहानी की समीक्षा को पढ़ा है। आगे मैं और कहानी लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों।